যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, বিংশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 52 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 20.52 অনওয়ার্ডস। না গনি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তারো সুখ, তারো সুখ আমারও তাৎপর্য। ये हुआ ना, तारो सुख ये आमार। हो गया था प्रभु, कल हो गया था ये वाला। हाँ, ये हो गया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तिप्पन पे कहा प्रभु जी, ये हो गया था प्रभु। ओके, 53 से होगा फिर। जे नारी रे बांछे कृष्ण, तारो रूपे सतृष्ण, तारे ना पाइया হয় तारे ना पाइया হয় दुखी। जे नारी रे वांछे कृष्ण, तार रूपे सतृष्ण, तारे ना पाया होय दुखी, तारे ना पाया होय दुखी। वेरी वेरी गुड, एकदम परफेक्ट ट्यून। মুই তার পায় পরে, লইয়া যাও হাতে ধরি, ক্রীড়া করাইয়া তারে কর সুখী, ক্রীড়া করাইয়া তারে কর সুখী। মুই তার পায় পড়ি, লইয়া যাই হাতে ধরি, ক্রীড়া করাইয়া তারে করো সুখী, ক্রীড়া করাইয়া তারে করো সুখী। তো মহাপ্রভু বললেন, কৃষ্ণ যদি কোনো রমণীর সৌন্দর্য আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গ সুখ কামনা করে, কিন্তু তাকে না পেয়ে দুঃখিত হয়, তখন আমি তার পায়ে পড়ে তার হাতে ধরে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাই এবং তার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়ে কৃষ্ণকে সুখী করি। क्लियर है सबका? सिंपल है, क्लियर है? ओके, अगला। कांता कृष्णे करे रोष, কৃপা পায়ে সন্তোষ, সুখ পায় তারণ ভৎসনে, সুখ পায় তারণ ভৎসনে। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए ताड़न भत्सने, सुख पाए ताड़न भत्सने। তথা যজ্ঞ করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মানো অল্প সাধনে, ছাড়ে মানো অল্প সাধনে। जथा जो के करे मान, कृष्ण ताते सुख पान, छाड़े मान अल्प साधने, छाड़े मान अल्प साधने। कोनो प्रिय गोपी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये पहले वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे 53। अगर कोई रमणी, कोई अगर दूसरा गोपी के साथ कृष्ण सुख का कामना करता है, संग सुख का कामना करता है, तो श्रीमती राधा रानी बता रही है कि फॉर कृष्ण's happiness I can take that gopi and bring it to Krishna and give him. I will not feel jealous. मैं ले जाऊंगा उनको, लेके पकड़ के एकदम कृष्ण के पास ले जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण को सुख मिलता है उनसे और कृष्ण का सुख में मेरा सुख है। क्लियर? কোন প্রিয় গোপী 54 কোন প্রিয় গোপী যখন কৃষ্ণের প্রতি রোষ প্রকাশ করে,
कृष्ण तখন अत्यंत संतुष्ट है, रोष प्रकाश करने से संतुष्ट होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बाम गोपी वो लोग अच्छा लगता है ना, जो भगवान को एक्चुअली प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक ना सुंदरी माता जी? तो भगवान को अच्छा लगता है। তাদের তাড়না এবং ভৎসনায় কৃষ্ণ সুখ পায়। भगवान को भी अच्छा लगता है उन लोग को थोड़ा ভৎসনা करना, chastise करना। সে যখন সে যখন যথাযোগ্য মান প্রদর্শন করে कृष्ण ताते सुख पाए। तो फिर वो बाम गोपी लोग भी मान प्रदर्शन करता है, थोड़ा अभिमान करता है, तो भगवान को ये अच्छा लगता है ना, थोड़ा ये थोड़ा মানে এসে थोड़ा অ্যাটিটিউড अच्छा लगता है भगवान को। এবং তারপর কৃষ্ণের অল্প চেষ্টাতেই তারা মান ভঞ্জন হয়। इतना स्वीट पास टाइम है ना, तो भगवान थोड़ा उन लोगों को मान भंजन लीला करेगा, फिर उन लोगों ओके ओके ठीक है, फिर ओके हो जाएगा, थोड़ा गुस्सा दिखाएगा, बाद में ओके हो जाएगा। ये होता है, ये अच्छा लगता है। हाँ, ये राजीव बहन प्रभु जी। जैसे 53 में आपने बोला कि कोई गोपी के प्रति अगर कृष्ण भगवान आकर्षित होते हैं तो राधा ने बोली मैं उसको गोपी को कृष्ण के पास ले जाऊंगी। लेकिन जो राधा का मान भंजन लीला आता है, जब भगवान दूसरी गोपी के कुंज में जाते हैं तो राधा रानी बहुत मान करती है, फिर मान भंजन का बहुत फेमस लीला भी होता है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, एकदम एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी बोल रही है और वह राधा रानी कर रही है। बोलना और करना में तो फर्क है ना। है तो बाम गोपी का लीडर श्रीमती राधा रानी। हाँ, वो लोग तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, आई विल नॉट माइंड, आई विल नॉट माइंड, लेकिन जब परिस्थिति आएगा तब तो देखना पड़ेगा माइंड करती है या नहीं, है ना। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु कृष्ण तो अपने आप में आत्मा राम है ना, तो यहाँ पे जैसे 53 में लिखा है ना, किंतु दुखी रहते हैं कि वे उसे पा नहीं सकते। 53 में लिखा है कि दुखी रहते हैं किंतु ताके ना पे दुखित हो ना, ये तो लीला में है, पार्ट ऑफ लीला। और एक चीज बता रहा हूँ, ये आत्मा राम है भगवान, ये जितना भी गोपी है और श्रीमती राधा रानी है, ये भगवान का स्वप्रकाश है। तो भगवान अगर तृप्ति भी ले रहा है इन लोग से, तो देखा जाए तो आत्मा राम ही है, because he is taking ecstasy from himself only. They are immediate expansion of Krishna. ओके Yes, हिरण में गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मालूम पड़ता है कि राधा रानी किसी को लेके जाते हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम होता नहीं, लेकिन कोई डायरेक्टली कृष्ण किसी के पास चले जाएंगे तो उसी टाइम में उनका प्रॉब्लम हो जाता है। राधा रानी का मान करते हैं उस टाइम में। ओके, गुड पॉइंट। यस, बहुत सही बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी यहाँ पर तो ये 53 में तो राधा रानी, अभी आपने कहा कि है ना करना और बोलने में फर्क है ना, करना तो हर कुछ बोल देता है, लेकिन यहाँ पर तो 53 में राधा रानी पकड़ के हाथ लेके जा रही है। नहीं, मैं जाऊंगा, जा रही है क्या? ये लिखा है इसके पास, बस कृष्ण के पास लाती हूँ, हाथ पकड़कर कृष्ण के पास लाती हूँ, ऐसे लिखा है। রোষ করে তখন কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট, তাদের তাড়না এবং ভর্ৎসনা কৃষ্ণ সুখ পায়। সে যখন যথাযথ মান প্রদর্শন করে কৃষ্ণ তাতে সুখ পায় এবং তারপর আচ্ছা ये देखता हूँ फिर बंगाली में क्या लिखा है, কৃষ্ণ যদি কোনো রমণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় তখন তার সঙ্গ সুখ কামনা করে, কিন্তু তাকে না পেয়ে দুঃখিত হন, তখন আমি তার পায়ে পড়ে তার হাতে ধরে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাই এবং हाँ ये तो लिख रहा है कर रहा है हरे कृष्ण। तो भगवान का सुख देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गौरांग प्रभु बोले ना कि कृष्ण चल जाते हैं, प्रभु बोले वही सही है, वही सही है, वही सही है। बट वो पार्ट लिखा नहीं है जो प्रभु ने बोला। वो प्रभु को भाव, प्रभु को पता है भाव। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग भी तो गोपी है ना, हम लोग भी तो गोपी है, तो राधा रानी के पास डायरेक्ट जाना पड़ेगा, तो राधा रानी लेके जा सकते हैं। हरे कृष्ण। राधा रानी से तो प्रार्थना करना वो तो ठीक पड़ेगा। बात, हम लोग बिना राधा रानी के हम लोग कृष्ण के पास नहीं जा सकते, राधा रानी को पकड़ के हाथ लेके जाना पड़ेगा। एक वो हो गया विद इंफॉर्मेशन, एक विदाउट इंफॉर्मेशन। तो ये स्टेज बहुत हाई है, पता नहीं क्या होगा। ओके, अगला श्लोक 55। उसीलिए ये सब श्लोक पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने से हावड़ा सियालदा हो सकता है। সেই নারী জিয়ে কেনে কৃষ্ণ মর্ম
ব্যথা জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। সেই নারী জিয়ে কেন কৃষ্ণ কেনে? কেনে, সেই নারী জিয়ে কেনে কৃষ্ণ মর্ম ব্যথা জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। নিজ সুখে মানে কাজ, পরুক তার শিরে বাজ, কৃষ্ণেরও মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। निजे सुख माने काजे। नहीं, तो फर्स्ट वाला ट्यून होगी। अभी सेकंड पैरा हमेशा हाई ट्यून में होता है। निज सुखे माने काजो, ऐसे निज सुख माने काजे, पड़ुक तार सिरे बाजो, कृष्णेर मात्र चाहिए संतोष, कृष्णेर मात्र चाहिए संतोष। যে নারী কৃষ্ণের হৃদয় অসুখী জেনেও তার প্রতি গভীর রোষ প্রকাশ করে, সে কেন বেঁচে রয়েছে, ভগবান रोष में वो भी रोष प्रकाश कर रहे हैं, সে তার নিজের সুখে কেবল কামনা করে, তার মাথায় বাজ পড়ুক, আমি কেবল কৃষ্ণকেই সন্তোষ কামনা করি, কৃষ্ণেরই সন্তোষ কামনা করি। শ্রীমতী রাধারানী বলেন, যে ভক্ত কেবল তার নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের তৎপর, তার সর্বনাশ হয়। সে প্রাকৃত সম্ভোগ পরায়ণ সহজিয়া অভক্ত হয়ে যায়। হরে কৃষ্ণ। আপনার সুখে उनका वही लेके परवाह है। जे गोपी मोर करे देश गहरा रोष माने क्रोध। हाँ, कौन सा? गहरा रोष लिखा है ना, उनके प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करती है। ने पूरा कहाँ लिखा है? बिकॉज हम तो बंगाली पर जो स्त्री जानती है कि कृष्ण का हृदय दुखी है, फिर भी उनके प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करती है। फर्स्ट लाइन, तात्पर्य फर्स्ट लाइन। हाँ, बहुत बहुत डीप क्रोध में बहुत डीप रोष प्रकाश कर रहे हैं। एक तो भगवान दुखी है और उसके ऊपर आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपके ऊपर वज्रपात हो, ऐसे कुछ बोल रहे हैं श्रीमती राधा। तो दुखी इसीलिए है कि जो मतलब भगवान मतलब वो गोपी उनके पास नहीं आ रही, इसलिए। वो तो लिखा नहीं है, लेकिन ये समझे कुछ भी कारण के लिए दुखी है भगवान कृष्ण और उसके ऊपर कोई गोपी उनके ऊपर रोष कर रहा है, तो वही वो तो ठीक नहीं है ना। भगवान दुखी है तो हम लोग उनको संतोष माने सांत्वना देना चाहिए, या वी शुड बी केयरफुल एट दैट टाइम। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, पिछला श्लोक में आया था कि वो थोड़ा बहुत मतलब मान करते हैं तो वो जल्दी मान जाते हैं। अभी बताया कि लेकिन जो गंभीर मान करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, और वो उसके बाद में कृष्ण को उनको किस प्रयास करना ये जानते हुए भी कि उनका मन में व्यथा है कि भाई ये होश में है, तो उसके लिए फिर वो कसर तो भी ये नहीं मानते हैं, तो उसके विषय में पिछले श्लोक में ये नहीं लिखा था कि कृष्ण दुखी है, दुखी तो असुख लिखा हुआ है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जाने एक तो भगवान दुखी है, उसके ऊपर यू आर एक्टिंग स्मार्ट, ऐसा कुछ। प्रभु लेकिन ऊपर तो लिखा है कि जब क्रोध करती है तो भगवान तुष्ट होते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण का हृदय दुखी है, फिर एक सेकंड, क्रोध करते गोपी तो भगवान तुष्ट होते हैं, लेकिन उसमें भगवान तो नॉर्मल में है। हाँ। लेकिन यहाँ भगवान नॉर्मल है, यहाँ भगवान खुद भी क्रोध में है, क्रोध में न क्या दुखी है, सॉरी दुखी है। ओके, আগলা প্রভুজি 53 তে বলেছে কোন রমণীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে সঙ্গসুখ যখন কামনা করেন, তাকে না পেয়ে যখন দুঃখ হয় তখন রাধারানী তাকে হাত ধরে নিয়ে যায় ভগবান। 54 এর কথা বলছি, 53 এর কথা না। ওইটা হচ্ছে ওই রকম দুঃখ, আর এটা হচ্ছে শুধুই বলেছে অসুখী জেনেও গভীর। গৌরাঙ্গী মাতাজি 53 এর ব্যাপারে না, 54 আচ্ছা 54 এ
ওটাও রোষ, ওটা হচ্ছে রাগ তার মানে। ওকে, 56 নম্বর শ্লোক। যে গোপী মোর করে দেশে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে। सरोज माता जी हैं। देशे कृष्ण करे संतोषे, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ, कृष्ण जारे करे अभिलाष। মুই তার ঘরে যাইয়া, তারে সেব দাসী হইয়া। মুই তারে ঘরে যাইয়া, তারে সেও দাসী হইয়া। তবে মোর সুখের উল্লাস, তবে মোরে সুখের উল্লাস, তবে মোর সুখের উল্লাস। তবে মোরে সুখের উল্লাস। কোন গোপী যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, অথচ কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করে এবং কৃষ্ণ তাকে কামনা করে, তাহলে আমি তার ঘরে গিয়ে তার দাসী হতেও দ্বিধা করি না, কেননা তার ফলে আমার সুখের উদয় হয়। एक्चुअली ऐसा ऐसा मेंटेलिटी एटीट्यूड हम लोग का होना चाहिए कि अगर कोई सोचिए वी हैव सम पर्सनल एनमिटी टुवर्ड्स कोई डिवोटी, कोई हो सकता है कोई मुझे पसंद नहीं करता है लेकिन भगवान का बहुत अच्छा सेवा करता है, तो हमारे लिए तो वो पूजनीय है, क्योंकि भगवान व्हाट मैटर्स इज कृष्ण के प्रति उनका क्या भाव है, हमारे प्रति क्या भाव है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बोलना चाह रहे हैं ना, तो ये से एक्चुअली शिक्षा लेना चाहिए। यस सर, बहुत अच्छा है आज का, बहुत अच्छा है। तो कभी कभी हम लोग कोई भक्त को विचार करते हैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप के वजह से, लेकिन क्या होना चाहिए विचार भगवान के प्रति उनका कैसे रिलेशनशिप है, संबंध है, सेवा भाव है। यस, पंकज वजिष्ठ प्रभु। কেন না তার ফলে আমার সুখের উদয় লাস্টেরটা ওটা हाँ, क्योंकि भगवान को वो संतुष्टि विधान करता है ना, इसलिए क्या भगवान खुश हो गए, भले उनका डिस्प्यूट है लेकिन भगवान खुश हो गए इसलिए वो खुश है। या इसलिए पर्सनल चीज नहीं लाना चाहिए भक्ति में, पर्सनल एजेंडा। अगला श्लोक 57। यस, प्रीतिमयी नंदप्रिया माता जी। हरे कृष्ण सागर प्रभु जी। प्रभु जी, ये वाला श्लोक, ये जो आप अभी बताए ना कि अपने प्रति नहीं लेना चाहिए, भगवान के प्रति जो समर्पण है उसका देखना चाहिए भक्ति में। एकदम से मेरे हमको कुछ क्वेश्चन था मन में रात से, अभी वो आंसर मिल गया। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम लोग अपने स्तर से इससे शिक्षा लेंगे ना। अभी एक्चुअली श्रीमती राधा रानी जो स्तर में बोल रहे हैं वो स्तर को तो हम लोग सोच ही नहीं सकते, अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग भी अपना कुछ शिक्षा लेना चाहिए जो हम लोग का जो लेवल का है। ओके, अगला 57। प्रभु, कई बार सेवा करते करते ना डर लगता है, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि अपनी सेवा में लगा के रखे। हाँ। और ना जैसे बहुत सारे डिवोटी को देखते किसी ना किसी रीजन से वो हट जाते हैं सेवा से, तो बहुत डर लगता है मेरे को इस चीज का। हाँ, कभी होता है एक्चुअली पर्सनल एनमिटी, पर्सनल भक्त में झगड़ा हुआ और व्यक्ति आया ही नहीं सेवा करने के लिए, जब वही ना मंदिर। हाँ, सो वैसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको साइड में रखकर भगवान का सेवा करना चाहिए। ऐसा कुछ दिन आगे भी हुआ, कोई प्रभु जी को मंदिर से सस्पेंशन किया गया और जितना भी भक्त लोग था उस प्रभु के गाइडेंस में, उनमें से बहुत भक्त लोग राधा गोविंद जी का सेवा बंद कर दिया। तो ये तो सही नहीं है ना। ठीक है, मंदिर प्रभु से कुछ, वो मंदिर और प्रभु का मैटर है, लेकिन भगवान का सेवा क्यों मैं बंद करूं। ओके, अगला श्लोक 57। लाइक वैसे ही कभी भी हम लोग का सेवा सर्विस जो है या कभी भी जो हम लोग कर रहे हैं, अगर किसी अथॉरिटी किसी से भी झगड़ा हो गया उसके लिए सेवा बंद नहीं करना चाहिए ना। शो मस्ट गो ऑन। वी कैन हैव पर्सनल इंडिफरेंसेस, हो ही सकता है, हम लोग सब अलग अलग व्यक्ति हैं, पर्सनल इंडिफरेंस होना तो स्वाभाविक है। हम लोग सब, अरे
एक माँ का गर्भ से 2 बच्चा एक साथ अगर जन्म भी ले, उनमें भी तो मतभेद होता है ना, हो ही सकता है मतभेद, तो आपस में तो मतभेद हो ही सकता है, लेकिन इसके लिए सेवा नहीं रुकना चाहिए। अगला श्लोक 57। कुष्ठी विप्रेरो मरमणि पतिव्रता शिरोमणि पति লাগি কৈলাবো বেশ্যার সেবা। कुष्ठी विपरे रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैला बेश्यार सेवा। স্তম্ভিল সূর্যের গতি জিয়াইল মৃতপতি, স্তম্ভিল সূর্যের গতি জিয়াইল মৃতপতি, তুষ্ট কইল মুখ্য তিন দেবা, তুষ্ট কইল हस्ते बेली सुरवेल गति দেবা। हस्ते बेली सूर्य गति जियाइल मृतिपति तुष्ट कैला मुख्य तीन देवा। तुष्ट कैला मुख्य तीन देवा। श्रीमती राधारानी बता रही है, कुष्ठ रोगाक्रांत एक विप्रेर पत्नी, एक विप्र जिनका कुष्ठ रोग हुआ है, उनका वाइफ তার পতির সুখের জন্য এক বেশ্যার সেবা করে সমস্ত পতিব্রতা রমণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিল। आई डोंट नो द स्टोरी, देखते हैं अगर इसमें दिया हुआ है यानी तात्पर्य में। তার পতিব্রতার ফলে তিনি সূর্যের গতি রোধ করেছিলেন এবং তিনজন মুখ্য দেবতাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সন্তুষ্টি বিধান করে তার মৃত্যুপতিকে পুনরাজীবিত মৃতপতিকে फिर से जीवित कर दिया था। तात्पर्य आदि पुराणे मार्कंड पुराणे এবং পদ্ম পুরাণে উল্লিখিত আছে যে কোন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণের অতি পতিব্রতা পরায়ণ পত্নী তার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পতির বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য এক মহা পাপী বেশ্যা দাসী হয়েছিলেন এবং সেই বেশ্যার সঙ্গে নিজের অকর্মণ্য কামুক স্বামীর সম্মিলন প্রয়াস করেছিলেন। माय गुडनेस, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। एक बार हिंदी पढ़िए। हिंदी में पढ़े प्रभु जी। हाँ हाँ, ये स्टोरी है आदित्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वो सब छोड़िए, स्टोरी में जाइए, डायरेक्ट टू द पॉइंट जाइए। एक ब्राह्मण की कथा आती है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, किंतु जिसकी पत्नी अत्यंत आज्ञाकारिणी तथा सती थी। वह ब्राह्मण एक वेश्या के साथ संभोग करना चाहता था, अतः उसकी पत्नी उस वेश्या के पास गई और उसकी दासी बन गई, जिससे उसके पति की सेवा के प्रति उसका ध्यान आकृष्ट हो। जब वो वेश्या उसके साथ एक सेकंड, मुझे भी थोड़ा बंगाली पढ़ने दीजिए, फिर आप हिंदी पढ़ सकते हैं अगर दरकार हो तो। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ায় পতিব্রতা ব্রাহ্মণী তার কুষ্ঠরোগী পতিকে তার इच्छा अनुसार বেশ্যার গৃহে নিয়ে যান, तो अपना हस्बैंड को उस वेश्या का घर में ले जाते हैं। সেই পাপিষ্ঠ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দ্বিজবন্ধু তার পতিব্রতা পত্নীর নিষ্ঠা দর্শন করে অবশেষে পাপ থেকে প্রতিনিবৃত হয়ে রাত্রে যখন তার গৃহে ফিরে যাচ্ছিল তখন মান্ডব্য ঋষির গায়ে मार्कंडे ऋषि, মার্কণ্ড লেখা আছে, मार्कंडे लिखा। আমাদের মান্ডব্য আছে, মান্ডব্য। মান্ডব্য ঋষির গায়ে তার पाप लगाए, तार द्वारा अभिशप्त है। ठीक है, ये हस्बैंड का ऋषि के चरण में शरीर में लग गया था पैर। पतिव्रता ब्राह्मणी যখন শুনলেন যে তার পতির অজ্ঞানকৃত কর্মে अनजाने में पैर लग गया था ना ऋषि का गांव में, তার সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যোদয়ের পরেই তার পতির প্রাণ বিয়োগ হবে বলে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তার ফলে তার ফলে পাতিব্রতা, পাতি লেখা আছে, পাতিব্রত সত্ত্বেও তার বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। তখন পতিব্রতা তার
প্রতিষেধ কল্পে সূর্যোদয় বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা করলেন। প্রভুজি ওটা পতিব্রতাই হবে, সেকেন্ডটায় পতিব্রতা আছে, ওই আকারটা গিয়ে আগে পড়ে গেছে, তয়ের আকার হবে পতিব্রতা। আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট, বুঝতে পেরেছেন? স্টোরিটা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि सूर्य उदय होगा ही नहीं, ऐसा उतना चैस्टिटी में उतना शक्ति था। एक्चुअली मतलब देखा हुआ एक सीरियल में दिखाया था कथा। एक्चुअली वो जो लेडी थी वो सती अनसुया का पूजा करती थी और अनसुया उनसे पसंद हुई तो अनसुया से उसने पूछा कि कैसे पतिव्रता नारी बना जाए। तो सती अनसुया ने बोला था कि कल सुबह तुम नदी के घाट पे जाओगी, जो पहला व्यक्ति देखेगा उसको तुम पति के रूप में मानोगी और उसकी पूरा निष्ठा से सेवा करोगी। तो उसने जब घाट पे गया और देखा कि एक कुष्ठ रोगी मिला उनको, तो उन्होंने पति मान लिया और फिर उनका पूरा सेवा करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, एक बेश्या उनके सामने से जा रही थी, तो कुष्ठ रोगी को उससे संग करने की मतलब इच्छा जागी। तो फिर वो जो नारी थी अपने पति की इच्छा के लिए उसके पास जाती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पति आपका संग करना चाहते हैं। लेकिन ये कुष्ठ रोगी था तो वो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वो क्या करती थी, रोज सुबह जाके उसका मतलब वो वैश्या उठने से पहले उसका घर बार साफ करके पूरा गोबर से लेप के पूरा साफ करके आ जाती थी। तो वैश्या देखती थी अरे मेरे घर रोज ऐसे साफ क्यों है, बाकी लोग का तो किसी का नहीं है। तो 4-5 दिन बाद करने के बाद उसने उसको जब देखा, सुबह सुबह बोल कि सुबह उठना पड़ेगा, कौन कर रहा है। तो जब उसको देखा तो उससे खुश हो गई, बोल ठीक है चलो तुम्हारी इच्छा हम पूरा करेंगे। तो जब उसका पति को लेके गई संग करने के लिए, फिर वो जब लेके आ रही थी, जो उसका पति चल भी नहीं पाता था, उसको एकदम वो जो मतलब गाड़ी टाइप को बना के खुद टान के लेके गई और जब संग करके जब वापस आ रही थी तो गाड़ी में लेके आ रही थी और उसका पति ऐसे लेटा हुआ था, तो उसका पाँव गलती से वो ऋषि पे लग जाता है। ऋषि ध्यान करते रहते हैं तो ऋषि को बहुत क्रोध आता है। तो उसने बोलता कि कल आज सूर्य उदय होने से पहले इसका देहांत हो जाएगा। तो बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है कि अगर सूर्योदय होने से पहले इनका देहांत हो जाएगा तो मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी। वहीं पे वो ध्यान करके बैठ जाती है और सूर्योदय हो नहीं पा रहे हैं। इधर में इंद्र को टेंशन हो गया, अरे अंधेरा अभी भी अंधेरा है, सूर्य उदय नहीं हो रहे। तो फिर ब्रह्मा जी के पास खबर गया तो ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा जी आए उनके पास, बोले कि हे देवी आप अपने तेज को रोक लीजिए, सूर्य उदय नहीं होगा तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो बोले कि नहीं सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएगा। तो बोले ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है उसको मरने दीजिए, मैं फिर से जिला दूंगा। तो फिर उसने अपने तेज को रोका तो सूर्योदय हुआ, उनका पति मर गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर उसको जिलाया। हरि बोल। ब्रह्मा विष्णु महेश। वेरी नाइस। वही राधा रानी बोल रही है कि वो जैसे उनकी इच्छा पूरा करने के लिए इस हद तक गई थी, तो मैं भी अगर कोई गोपी मेरे से ईर्ष्या करती है तो मैं दासी बनने के लिए भी तैयार हूँ, भगवान के प्रसन्नता के लिए, जैसे उसने बनी थी। हाँ ओके, यस अशोक प्रभु। पातिव्रत्य धर्म के ऊपर ये बोला गया प्रभु, और जो पतिव्रता तो औरत के संबोधन में आ गया और पातिव्रत्य जो धर्म एडजेक्टिव हो गया। ओके, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आप चैप्टर में से आप पहले बता चुके हैं प्रभु जी कि इसे ले जाती थी दस्या के संग कराने के लिए, तो ऋषि के शरीर से स्पर्श हुआ, इसी में बताए हैं पहले ही। আচ্ছা আচ্ছা, मुझे भी याद नहीं। তার এই প্রয়াস দর্শন করে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব এই তিনজন প্রধান দেবতা তার কাছে এসে তার পতি পরায়ণতায় সন্তুষ্ট হয়ে তার পতির রোগ নিরাময় করেন এবং নবজীবন লাভের ব্যবস্থা করেন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে ভক্ত তার নিজের স্বার্থ চিন্তা না করে, यस प्रभु बोले। सती अनुसुईया से मिलता जुलता है। আচ্ছা, ভক্ত তার নিজের স্বার্থ চিন্তা না করে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করবেন, তাহলেই তার জীবন সার্থক হবে। আরে এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি।
जय समर्पित जय गौड़ जिंदगी जय 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 हरि 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 बोल।